दोस्तों, मनीष दुबे तो सस्पेंड हो चुके हैं, परंतु दोस्तों ज्योति मौर्य तो आलोक से काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, परंतु उन्होंने काम तो अनपढ़ वाला किया है दोस्तों। एक एसडीएम होने के नाते अपनी शिक्षा और दिमाग का सही टेक्निकली प्रयोग नहीं किया दोस्तों। अगर उनको लगता था कि आलोक नहीं, मेरे लिए मनीष दुबे ही सही है, तो कम से कम उसके बारे में एक पढ़े लिखे होने के नाते छानबीन तो कर लेती, जो कि नहीं किया। जबकि मनीष पर 3 केस ऑलरेडी चल रहा था दोस्तों, तथा उन्होंने कई महिला ऑफिसरों के साथ घिनौना हरकत भी किए थे। ज्योति मौर्य चाहते तो मनीष दुबे को काले कारनामे को जांच पड़ताल करके अपने पति आलोक से बताकर मनीष दुबे को काफ़ी पहले ही सस्पेंड करवा सकते थे, परंतु ज्योति मौर्य उनकी लालच भरी जाल में इस कदर फंस गई कि अपने घर परिवार सब बर्बाद कर गई। ऐसी हरकत तो दोस्तों एक गांव की अनपढ़ गरीब महिला भी नहीं करेगी, क्योंकि उनको पैसा नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा से प्रेम है। पैसा से नहीं, वो पैसा तो मेहनत से भी कमाकर खुशी से अपना जीवन जी सकती है। बस दोस्तों दोनों का सोच का फ़र्क है। क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों ज्योति मौर्य का पढ़े लिखे होने का? एसडीएम पद पर तो आलोक को होना चाहिए था। दोस्तों अब क्या होगा ज्योति मौर्य का? जो आलोक का आरोप है दोस्तों, जो कि ज्योति मौर्य पे है, वो पहला आरोप ये है कि मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य का प्रेम है। दूसरा, आलोक को मारने की साजिश। तीसरा दोस्तों है प्रति महीने रिश्वत, जो कि ज्योति मौर्य की डायरी से पता चलता है। तो ये आरोप हैं दोस्तों जो कि आलोक लगाते हैं ज्योति मौर्य पे। तो दोस्तों इन सभी आरोपों को दोस्तों कुछ पॉइंट के थ्रू दोस्तों हम इनको सही और गलत ठहराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके ऊपर संज्ञान ले लिया है दोस्तों, और जैसा कि बताया कि मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया है और ज्योति मौर्य का भी नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों हम कुछ एक सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू दोस्तों इसको सही गलत देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो जो पहला आरोप है दोस्तों कि मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य का प्रेम, तो दोस्तों इस पे आलोक ने काफ़ी सारे साक्ष्य प्रस्तुत किया। पहला तो दोस्तों कि उन्होंने खुद आलोक ने देखा था होटल में उन दोनों को एक साथ। दूसरा ये है दोस्तों कि उनके जो व्हाट्सअप चैट है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं सामने लाया है। तीसरा है दोस्तों कि कुछ रिकॉर्डिंग्स है, कॉल्स रिकॉर्डिंग, वो भी सामने लाया है दोस्तों। अगर रिकॉर्डिंग सही भी या गलत नहीं भी है दोस्तों, तो दोस्तों पुलिस के पास एक पावर होती है जिसका प्रयोग वो ऐसे केस में कर सकता है, ताकि जितने भी जो सिम कंपनी दोस्तों, चाहे एयरटेल या जियो हो गया कोई सा भी सिम कंपनी, तो जिस कंपनी का भी ज्योति मौर्य जो सिम यूज़ करती थी उन कंपनी से दोस्तों उनका जो जितना भी रिकॉर्डिंग है दोस्तों, पूरा रिकॉर्डिंग पुलिस चाहे तो उसको यूज़ कर सकती है और आलोक से पूछ कर कि कब से कब तक आपको संदेह है, तो उसके दौरान का जो रिकॉर्डिंग है निकाल के दोस्तों अब उसको पुलिस जांच कर सकती है। तो दोस्तों इससे इजीली पता चल जाएगा कि ज्योति मौर्य सच में दोषी हैं या निर्दोष है दोस्तों। पर काफ़ी सारे सबूतों के जो आलोक ने प्रस्तुत किया है दोस्तों, उससे तो यहाँ तक लगता है कि ये सही है। दूसरा है दोस्तों कि आलोक को मारने की साजिश। तो दोस्तों बता दें कि ऐसे कई बार होता भी है दोस्तों कि आजकल हम समाज में काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलता है दोस्तों, जहाँ पे पत्नी किसी और से प्रेम की जाल में फंस जाती है तो अपने पति को मारने की साजिश रचती है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है दोस्तों, इसकी जांच की बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों कि प्रति महीने रिश्वत लेती थी। तो इसके ऊपर दोस्तों आलोक है, उनको एक डायरी ज्योति मौर्य का है जिसमें दोस्तों पूरा कैलकुलेशन है, जो कि वो पूरा दिखाते हैं दोस्तों, और उन्होंने अदालत में भी इसका प्रस्तुति की है दोस्तों। तो उसके हिसाब से लगता है कि ये सही है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि रिश्वत सरकारी अधिकारी का एक आम बात है दोस्तों, क्योंकि बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे दोस्तों ये सब मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों रिश्वत वाला। तो दोस्तों हाल ही में कई अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं दोस्तों, तथा इसमें से कई बड़े अधिकारी शामिल हैं, जैसे पूजा सिंघाल हो गए जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, बबीता जो कि जयपुर की थी, जो कि आईपीएस महिला अधिकारी थी, जो कि इन्होंने दोस्तों रिश्वत लेते हुए ये सब पकड़े गए थे दोस्तों। और इस तरह के काफ़ी सारे सरकारी अधिकारी दोस्तों जो हमेशा पकड़े जाते हैं, आप न्यूज़ में अक्सर दोस्तों सुनते रहते हैं
इस पर जांच जरूर होना चाहिए दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य पर तथा मनीष दुबे पर। यदि ज्योति मौर्य ने रिश्वत लिया है जैसा कि आलोक अपने साक्ष्यों के साथ बता रहे थे, तो उन पर आईपीसी की धारा 171 ई के तहत सज़ा होगी दोस्तों उनको। मनीष दुबे जैसा दोस्तों इस तरह के व्यक्ति आज हमारे समाज में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, जो अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के परिवार को बिगाड़ने तथा लालच, प्रलोभन या दबाव डालकर तथा अपने ऊंचे पद का गलत फ़ायदा उठाकर घिनौना हरकत करते हैं, जो कि सरासर अपराध है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए तथा तुरंत पद से हटा देना चाहिए, ताकि समाज में इसका गलत प्रभाव ना पड़े। मेरी एक प्रार्थना है सभी देशवासियों से कि कभी भी किसी व्यक्ति के लालच में या प्रलोभन में आकर घिनौना हरकत का अंजाम न दें, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने वो सुखी परिवार से धोखा देते हैं। इसलिए इस पल भर की ज़िंदगी में लालच ना करें, ताकि आपको अपने इज्जत प्रतिष्ठा गंवाना ना पड़ जाए दोस्तों। जो है दोस्तों उसमें खुशी से रहें तथा मेहनत करके आगे बढ़ें और खुशियाँ जुटाएं, क्योंकि गलत का परिणाम विनाश है दोस्तों। अब दोस्तों जो ज्योति मौर्य आरोप लगाती हैं, जो कि आलोक पे लगाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों एक गलत भी है। वो गलत क्यों है दोस्तों और कौन से आरोप हैं उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो पहला आरोप है दोस्तों वो दहेज का आरोप है, और जो दूसरा आरोप है दोस्तों वो बोलते हैं कि घर और गाड़ी मांगते हैं आलोक ज्योति मौर्य से। तीसरा दोस्तों झूठ बोलकर शादी करने का आरोप। तो इन आरोपों कैसे दोस्तों गलत साबित होता है इसको हम देखते हैं दोस्तों। तो पहला जो आरोप है दोस्तों दहेज का आरोप। तो दोस्तों आलोक ने तो उनकी काफ़ी मदद की है, क्योंकि शादी के बाद एसडीएम पद पर पहुंचना एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए काफ़ी स्ट्रगल पूर्ण होता है दोस्तों, जो कि आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल एक मूवी जो कि आप सब ने देखा होगा, जो कि सूर्यवंशम है दोस्तों। इस मूवी में दोस्तों देखे होंगे कि जो पत्नी है वो अपनी पति को दोस्तों कितना सहयोग करती है, जबकि दोस्तों काफ़ी पढ़ी लिखी होती है और उनका पति जो होता है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है दोस्तों। पति की असलियत जानते हुए भी और अपने संस्कार तथा सामाजिक संस्कृति की महत्ता को बरकरार रखते हुए अपने को दोस्तों एक सामान्य जीवन में दोस्तों अपने को ढाल लेती है दोस्तों, और किस तरह से वो स्ट्रगल करके स्वयं एसडीएम बनती है और पति को भी काफ़ी आगे ऊंचे पद पर एज ए बिजनेस लाइन में दोस्तों सहयोग करती है। तो इस पूरे जो मूवमेंट है उसको दोस्तों आपने इस मूवी में देखा होगा दोस्तों और समझा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ज्योति मौर्य के साथ है दोस्तों ये इसका विपरीत हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। इससे पता चलता है कि दहेज का आरोप 2 बच्चों के होने के बाद तथा पत्नी एसडीएम होने के बाद शायद ऐसा कोई नहीं करेगा दोस्तों। ये आरोप तो गलत है। और दूसरा दोस्तों आरोप है वो है घर और गाड़ी का आरोप। तो दोस्तों बता दें कि जिसकी पत्नी एसडीएम हो तो उसको अलग से घर और गाड़ी की क्यों मांग होगी दोस्तों, वो तो एक साथ ही रहना चाहेगा। दूसरी बात हो सकता है कि वो उनका सपना हो कि एक घर और गाड़ी होनी चाहिए, जो कि घर एक सामान्य व्यक्ति का सपना होता है दोस्तों। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि इसके लिए अगर आलोक ने उनको कष्ट दिया हो या कोई धमकी दी हो तो गलत है दोस्तों, परंतु ऐसा तो कहीं नहीं है। ये आरोप भी सही नहीं लगता है दोस्तों, है ना। अगला जो आरोप है दोस्तों वो है झूठ बोलकर शादी। तो दोस्तों यदि झूठ बोलकर शादी किया भी होता तो शादी का कार्ड रिलेशन और गांव में बढ़ता है दोस्तों। तो क्या उस समय नहीं समझ पाए थे तथा पड़ोसियों से, परिवार वाले से नहीं पता चला। मानते हैं कि उस समय नहीं पता चला, परंतु जब साथ रहने लगे थे तब तो पता ही चल गया होगा दोस्तों। फिर वो 2 बच्चों होने तक क्यों शांत थी तथा उन्होंने पहले डिवोर्स का निर्णय क्यों नहीं लिया था। वो एसडीएम बनने के बाद ये सब क्यों, और एसडीएम बनने के बाद तथा काफ़ी दिनों बाद ये सब निर्णय क्यों लेती हैं दोस्तों। कहीं आलोक से पूरी तरह एक प्रेम बंधन में तो
नहीं बंध गई थी? अगर दोनों एक प्रेम बंधन में खुशी से रह रहे थे तो ज्योति मौर्य ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, अगर झूठ बोलकर शादी हुई हो तो ये कानूनन अपराध है दोस्तों, और इसके लिए सज़ा भी है। परंतु शादी के बाद अगर कोई कष्ट ना हो तथा दोनों में प्रेम हो जाए तो और दोनों खुश हैं तो फिर ये सही माना जाता है दोस्तों, और ये कोई अपराध नहीं होगा। यदि झूठ बोलकर शादी करने के बाद अगर पत्नी या पति को कोई कष्ट हो रहा हो या पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा हो तो उसको सज़ा दी जा सकती है, जो कि आईपीसी की धारा 498A के तहत और 494 तथा 506(34) और दहेज प्रतिरोध एक्ट की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जितने भी जो आरोप है दोस्तों ज्योति मौर्य का, वो दोस्तों पूरी स्टिक नहीं बैठता है आलोक पे, क्योंकि जो ज्योति मौर्य ने दोस्तों जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो कार्ड उन्होंने प्रस्तुत किया दोस्तों, वो कार्ड का पूरी तरीके से उस समय का कार्ड है कि ये दोबारा से प्रिंट करवाई गई है दोस्तों, इसका पता भी बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि ये दोस्तों पूरी एक रची हुई षड्यंत्र है दोस्तों ज्योति मौर्य द्वारा, जो कि आलोक को बदनाम किया जाने के लिए। तो दोस्तों, आलोक ने जो भी सबूत प्रस्तुत किया है दोस्तों वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, इसका जो निष्कर्ष है दोस्तों, ज्योति मौर्य द्वारा लगाए गए सभी आरोप मेरे अनुसार दोस्तों झूठ साबित होता है, क्योंकि आरोप में कोई सबूत सही नहीं है। इसलिए ज्योति मौर्य जो कि उनको उससे ही तिरस्कार कर देना चाहिए। तब एक सम्मानीय पद का क्या सम्मान और मर्यादा होती है पता चलेगा, तथा समाज में दोस्तों दोबारा ऐसी हरकतें कोई न करे। आलोक ने जिस तरह से गलत को उजागर करने का प्रयास अपने साथियों के साथ किया है दोस्तों, जहां उन्होंने दोनों का व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य सामने लाया है, वो सराहनीय है दोस्तों। परंतु उन्होंने तो एक आईएएस अधिकारी का काम किया है, एसडीएम पद पर तो आलोक को होना चाहिए दोस्तों। आलोक ने भी एक गलती कर दिया दोस्तों, क्योंकि जिस परिवार को वो इतने वर्षों से साथ लेकर चल रहे थे उसे पल भर में बिखेर दिया दोस्तों। यदि उनकी पत्नी गलत रास्ते पर निकल पड़ी थी तो क्या उनको पहले पत्नी के साथ बात विचार नहीं करना चाहिए था दोस्तों, ताकि शायद वो संभल पाती, क्योंकि इज्जत प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लग जाता है परंतु इससे बिगड़ने में क्षण भर भी नहीं लगता दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बताना चाहूँगा कि उनको एक बार आलोक को दोस्तों ज़रूर बात करना चाहिए था। अगर नहीं मानते तो फिर दोस्तों ये कदम सराहनीय है दोस्तों, पर ऐसा मेरा मानना है दोस्तों कि एक बार जिनके साथ हमने वर्षों बिताया दोस्तों, उनके साथ कुछ पल बिताकर उनकी जो कुछ गलतियां हों उनको ज़रूर उनको बताना चाहिए, ताकि दोस्तों वो इसका संज्ञान ले और अगर सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दोस्तों जो अगला कदम आपका सही है उसको ज़रूर उठाना चाहिए। और दोस्तों इसका जल्द ही एक बहुत अच्छा निर्णय दोस्तों आपको देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों, जो कि 1-2 दिन के अंदर। परंतु एक भारतीय समाज से आग्रह है कि हमारे जो भी रीति रिवाज संस्कार वचन और प्रतिष्ठा है उसको पल भर की खुशियों के लिए दांव पर ना लगाएं दोस्तों। किसी भी हालात में अगर ऐसी स्थिति आए तो अपने परिवार से बात विचार करके आगे बढ़े दोस्तों, और ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार का साथ दें दोस्तों, ताकि दोस्तों आपका परिवार छिन्न भिन्न ना हो दोस्तों। इसलिए साथ रहें, आपस में कोई परेशानी दिक्कत आती है दोस्तों आपस में सुलझाने का प्रयास करें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।